विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा छठी में आज हम व्याकरण कक्षा में वाक्य रचना का अध्ययन करेंगे। वाक्य रचना, वाक्य में सबसे पहले कर्ता को रखते हैं, मतलब कर्ता होता है, और अंत में क्रिया को रखते हैं। वाक्य निम्न 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्ता प्रधान का मतलब होता है कर्ता क्रिया के अनुसार चलता है। प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया होती है। जैसे हमारा उदाहरण है, बाल पुस्तकम पठती, बालक पुस्तक को पढ़ता है। बाल जहाँ पर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। कर्मवाच्य, कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म प्रधान होता है, इसमें कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्म एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्म द्विवचन तो क्रिया द्विवचन, कर्म बहुवचन तो क्रिया बहुवचन। उदाहरण देखेंगे, बालेन पुस्तकम पठ्यते, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म नहीं होता है, क्रिया भाव के अनुसार होती है और हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन ही रहती है। बालेन पठ्यते, बालक के द्वारा पढ़ा। षष्ठी कक्षा में केवल हम कर्तृवाच्य के अनुसार ही वाक्य की रचना करेंगे। इसके लिए हम किसी भी धातु के एक लकार को लेते हैं। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के साथ अन्य पुरुष का प्रयोग होगा जो ना श्रोता है ना वक्ता है। श्रोता सुनने वाला है और वक्ता बोलने वाला है, ये दोनों कोई नहीं है। मध्यम पुरुष के साथ श्रोता अर्थात मध्यम पुरुष की क्रिया ही लगेगी। उत्तम पुरुष के साथ केवल उत्तम पुरुष की क्रिया ही लगेगी। कर्ता और क्रिया एक वचन में ही होता है। इस नियम में एक अपवाद है, भवत आप देखें तो मध्यम पुरुष होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में हम इसका प्रयोग मध्यम पुरुष में ना होकर प्रथम पुरुष में करते हैं। जैसे भवान गच्छति, आप जाते हो, आपको मध्यम पुरुष में नहीं लेना, आपको प्रथम पुरुष में लेना। इसके साथ ती का प्रयोग किया जाएगा। भवान गच्छति, आप जाते हो। भवंताउ, आप दोनों जाते हो। भवंतः, आप सब जाते हो। निम्नलिखित कारक, कारक चिन्ह एवं विभक्ति ज्ञान को भी समझ लेना चाहिए। वाक्य रचना के लिए कारक, कारक चिन्ह और विभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्ता ने और प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, करण से द्वारा के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान के लिए को चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान से अलग होना पंचमी, संबंध काके की रारेरी और षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में पे या पर में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। संबोधन हे रे अरे और संबोधन विभक्ति में प्रयोग नहीं। कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो हम पढ़ेंगे। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, करण कारक में तृतीय विभक्ति आती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, संबंध कारक में साधारणतः आमतौर पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संबोधन में संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य की तालिका लट लकार के अनुसार आपने इसका ध्यान देना है, किस प्रकार से हम वाक्य की रचना करते हैं। प्रथम पुरुष में भवान, बालः, बाला, स, एष, ईशा, सा, देव, छात्र, एतत्, ये सारे प्रयोग किए जाते हैं। इसका अर्थ यह है जितनी भी संज्ञा है और सारे सर्वनाम प्रथम पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन में एक वचन, द्विवचन में द्विवचन। द्विवचन में भवंताउ, बालाउ, बाले, ताउ, एताउ, एते, देवाउ, छात्रे, एते। बहुवचन में भवंतः, बाल, बालाः, ते, एते, एता, ताः, देवाः, छात्राः, एतानि। इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण हम देखेंगे, जैसे बालाः, बाला पठति, बाले पठतः, बालाः पठन्ति। मध्यम पुरुष में त्वम,
का अर्थ है तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम सब पढ़ते हो, युजम पठत। उत्तम पुरुष अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, अवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं, व्याम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार लिट लकार में भी यही नियम लगते हैं और आगे हम पढ़ेंगे लिट लकार। प्रथम पुरुष में भगवान, नर, देव, लता, ऐशा, या, स, एष, यह पठिष्यति। भवन्तौ नरौ देवौ लते एते ये ताउ एताउ यौ पठिष्यतः। भवन्तः नरः देवा लता एता या ते पठिष्यन्ति एते या। मध्यम पुरुष त्वं पठिष्यसि, युवां पठिष्यतः, यूयं पठिष्यत, अहम पठिष्यामि। उत्तर पुरुष में अवाम पठिष्यावः और वयम पठिष्यामः। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। कर्तृपदम शब्द रूप के क्रियापद यानी धातु रूप से जोड़ने से वाक्य बनता है। कर्तृवाच्य के वाक्य बनाने के लिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। लकार वाक्य की आवश्यकता के अनुसार चुना जाता है। शब्द रूप का लिंग आवश्यकता के अनुसार कोई भी हो सकता है। प्रथम पुरुष के साथ अन्य पुरुषों के कर्ता लगेंगे जो हमारे सामने नहीं, अर्थात अस्मद और युष्मद को छोड़कर सभी शब्दों की प्रथम विभक्ति के रूप में प्रथम पुरुष के साथ ही होगा। इसका अर्थ यह है कि अस्मद और युष्मद की प्रथम विभक्ति जो है वो प्रथम पुरुष प्रयोग, जैसे अस्मद है उसका प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए और युष्मद का प्रयोग जो है मध्यम पुरुष के लिए, बाकी सब प्रथम पुरुष के साथ ही होगा। धातु रूपों का प्रयोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के समान रूप से किया जाता है। बाल राम पतति, रमा पतति, कंदुकम पतति। भवत आप शब्द रूपों का प्रयोग प्रथम पुरुष के साथ ही होता है। कुछ वाक्य रचना है, उदाहरण के तौर से उनका अध्ययन करेंगे। जैसे हिंदी अनुवाद अगर हम देखते हैं, वह जाता है, स गच्छति, वे दोनों जाते हैं, ताऊ गच्छत, वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति, तुम जाते हो, त्वम गच्छति, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छत, तुम सब जाते हो, युयम गच्छत, मैं जाता हूं, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, अवाम गच्छाव, व्यम गच्छाव, हम सब जाते हैं। आज की छठी कक्षा में हमने वाक्य रचना किस प्रकार से करते हैं इसका अध्ययन किया। वाक्य रचना आपको अनुवाद करने में, हिंदी से संस्कृत का अनुवाद करने में और चित्र वर्णन करने में आपकी सहायता करेगा।